भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज हमने आपको मीडिया सेंटर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बात करने के लिए बुलाया है। डॉक्टर मन्याल जी हैं, देवेंद्र कुमार मन्याल, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, सांबा से विधायक थे और एक शेड्यूल कास्ट कमेटी में नामी चेहरा है। समय समय पर ये पार्टी की गतिविधियों के साथ साथ एससी वर्ग के साथ जुड़ी बातें भी करते रहते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मन्याल जी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एससी के वेलफेयर के लिए और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और अलग अलग पार्टियां इलेक्शन में जा रही हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है और एनसी खासकर जिसने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे लगता है कि नुकसान जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को होगा। विस्तार में सारी बातें डॉक्टर मन्याल जी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बलवीर जी। सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता और मीडिया के हमारे इंचार्ज प्रदीप जी और बलवीर जी। साथियों, आज आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो के रूप में जो आगे 5 साल की सरकार रहेगी, उस तरह किस तरह से उसमें लोगों का भला होगा, वेलफेयर मेजर्स क्या हैं पार्टी की तरफ से और क्या क्या पार्टी का एजेंडा है, क्या क्या पॉलिसीज और स्कीम रहेंगी जो आने वाली सरकार में लोगों के वेलफेयर के लिए रहेंगी। आज उसी को लेके मैं आपके सामने आया हूं और एक टू बी वेरी स्पेसिफिक जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, उस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है और आने वाले 5 साल में किस तरह से वो जो ये वर्ग है उसको भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से, पॉलिसी से लाभ हो सकता है, मैं उसके बाद बात करूंगा। आज आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 का एक ऐतिहासिक फैसला जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 370 और 35A का एब्रोगेशन, इस एब्रोगेशन के बाद जो बदलाव यहाँ आया है, जो कानून यहाँ लागू हुए हैं, जिनको 70 साल से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने लागू नहीं होने दिया, उसका एक बहुत बड़ा जो लाभ हुआ है वो मैं समझता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज हमारा है, जिनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जिनको दिग्गज नेता कहते हैं शेख अब्दुल्ला ने उनको लाया और यहाँ लाके उनसे सिर्फ और सिर्फ झाड़ू मारने का काम और अब सिर्फ और सिर्फ सफाई का काम करने को लगाया। यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा वाल्मीकि वर्ग, जो 70 सालों से यहाँ जम्मू के लोगों की सेवा कर रहा है और इस वर्ग को ना तो शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया और ना उनको कहीं रिजर्वेशन का कहीं लाभ दिया गया। साथियों, 370-35A के एब्रोगेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा जो हमारे वाल्मीकि समाज को हुआ कि आज उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हमने लाया है और उसके साथ साथ जो 8% रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट की, उसका लाभ भी उनको बच्चों को मिलेगा। आज वाल्मीकि समाज का बच्चा जो कभी ये सोचा था कि मेरे पिताजी, मेरी माँ सिर्फ झाड़ू लगाने का काम करती हैं और मुझे भी विरासत में ये काम मिलेगा, आज वो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, आज वो बच्चा इंजीनियर बनने का, KAS अफसर बनने का सपना देखता है। बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो है वो धन्यवाद भी करता है भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी का कि ये वर्ग हमारा जो है कई सालों से जिनके साथ यहाँ अन्याय हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है। साथियों, इसी तरह अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता रहती थी कि ऐसी वर्ग को क्या लाभ मिलेगा। साथियों, आज 2014 में 2 मेडिकल कॉलेज वाला जम्मू कश्मीर आज 14 मेडिकल कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज जम्मू में, 6 मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, 1 एम्स जम्मू में, 1 एम्स हमारा कश्मीर में, आज 14 मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ग को
8% रिजर्वेशन जो है वो यूटी केस में मिल रहा है। और अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर सांबा में, जो हमारा जम्मू रीजन में है, वहां पर हमारे लगभग हजारों पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वहां अपॉइंट हुए हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे एससी वर्ग के डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को मिला है। साथियों, अगर आप बात करें, एक बहुत बड़ा लाभ जो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को हमारी सरकार ने दिया है। 70 साल से ये कम्युनिटी जो है अपने देश में आके भी रिफ्यूजी के नाम से रहती थी, उनको रिफ्यूजी से नाम से बाहर नहीं रखा गया। आज 2024 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत उनको जमीनों के हक दिए, आज मेरा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है वो ये बात करता है कि मैं अपने घर का मालिक हूं, मैं अपनी जमीन का मालिक हूं। और इस वर्ग में लगभग 70% हमारे जो हैं वो शेड्यूल कास्ट समाज, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक इस फैसले का वो इनको लाभ हुआ है, उनको लाभ मिला है। मैं बात करूंगा साथियों कि हमारे, अगर आप बात करें वेलफेयर मेजर्स की, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, गरीब को पेंशन है, उसमें भी बीपीएल कैटेगरी में फॉल करने वाले हमारे इस वर्ग के लोग, उनको लाभ मिला है। यही कांग्रेस, यही पीडीपी और यही एनसी 200 रुपए की पेंशन देके वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको उसका लाभ मिला। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पेंशन को 5 गुना बढ़ा के 1000 किया। और आज हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में ये पेंशन बढ़ा के हम 3 गुना कर देंगे। 3000 पेंशन जो है इस तबके को मिलेगी, जिसका बहुत बड़ा फायदा एक हमारे एससी वर्ग को भी मिलने वाला है। साथियों, चाहे गोल्डन कार्ड की बात है, चाहे हमारे पीएमएवाई की बात है, आप देखेंगे जो हाउसेज, जो पीएमएवाई प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर बनते हैं, उसका 50,000 75,000 की एक कीमत से घर बनने वाले जो कांग्रेस के टाइम में, एनसी के टाइम में, आज लगभग 1.5 लाख 1,60,000 रुपया जो है वो एक घर बनाने में हमारे वर्ग को मिलता था। और जब आप कहीं रूरल में जाएं, अर्बन में जाएं, और बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा जो हमारा एक पार्ट है इस फंड्स का, वो हमारे एससी वर्ग को जाता है। साथियों, आज गरीब का बच्चा, एससी का बच्चा ये सोच सकता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इस हक को एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने दबा के रखा था। मैं बात करूंगा हमारे कुछ एम्प्लॉइज जिनका एक बहुत बड़ा हमारा लगभग 4 से 5 हज़ार हमारा एम्प्लॉय जो है उसको एक स्कीम के तहत कश्मीर में एससी और एसटी वर्ग को नौकरी दी गई थी। नौकरियां लगने के बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप कश्मीर से जम्मू वापस नहीं आएंगे। आज वो तबका हमारा जो है कई 10 साल से 12 साल से नौकरी कर रहा है और उनको ये हक नहीं है कि वो जम्मू वापस आ सके। वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या अपने रीजन में नौकरी कर सके। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ये प्रॉमिस करती है अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनने के बाद ये हमारा जो वर्ग है उनकी एक कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी और उस पॉलिसी के तहत हमारे जो भाई बहन हमारे चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, चाहे पीडीडी में हैं, चाहे और किसी डिपार्टमेंट में हैं, जो जम्मू को बिलोंग करते हैं, उनको एक पॉलिसी के तहत जम्मू में उनको पोस्ट किया जाएगा। और जो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने एक बंदिश लगा दी थी कि आप जम्मू वापस नहीं आ सकते हो, वो एक साजिश के तहत उनको रोका गया था। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है और सरकार बनने के बाद इस पर ये एक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उनको जम्मू में लाया जाएगा, उनको होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्ट किया जाएगा। ये इसके साथ साथ हमारा साथियों, जो हम बात करते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन की, जो कांग्रेस और एनसी की सरकार में जिसको रोका गया था, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी ये प्रॉमिस करती है कि जब सरकार बनती है हमारी तो जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन है उसको भी लागू किया जाएगा। साथियों, ये सारे फायदे जो हैं, जितने भी ये लाभ हमारे इस वर्ग को हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A की एप्लीकेशन के बाद हो रहे हैं। और इसके लिए ये वर्ग हमारा अनुसूचित जाति वर्ग जो है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। एक तरफ एक ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसे गृह मंत्री जो
इस वर्ग को इसका भला करने के लिए, इनको उत्थान करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एनसी और कांग्रेस का, पीडीपी का मैनिफेस्टो देखें तो बिल्कुल इसके उल्टा है कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम 3500 को वापस लाएंगे। जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारा वाल्मीकि समाज जो है अपने हकों से वंचित रहेगा, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन अपने हकों से वंचित रहेंगे, हमारे इस वर्ग को वापस उसी स्थिति में लाया जाएगा जो 2014 मोदी जी के आने से पहले की स्थिति में था। साथियों, ये पार्टियां जिन्होंने इतने साल राज किया, ये कभी नहीं चाहती थी कि ये वर्ग आगे बढ़े, इस वर्ग के लोग ऑफिसर बने, इस वर्ग के लोग डॉक्टर बने, इस वर्ग के लोग इंजीनियर बने। आज मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में अगर आप देखें, चाहे उनको डिग्री कॉलेजेस में, चाहे मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे नौकरियों में जो एक अलग से उनका एक कोटा है, वो बड़ी ईमानदारी से दिया जाता है। और कहीं ना कहीं आज ये वर्ग, मुझे लगता है 10 साल से जो जहां जितनी भी पॉलिसी और स्कीम पे हमने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है। और आने वाले समय में इस वर्ग का ये एक प्रॉमिस है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ये बढ़ चढ़कर वो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। साथियों, ये जो मैनिफेस्टो है हमारा, इस मैनिफेस्टो को अगर आप ध्यान से पढ़ें, कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो इस वर्ग को कहीं ना कहीं वंचित रखने वाली एनसी और पीडीपी, उसको तकलीफ हो सकती है। उनको ये बात बड़ी खलती है कि हमारा 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान का जो एक यहाँ 2014 से पहले यहाँ चलता था, कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ी हुई है। हम ये बात बड़े दावे से कहते हैं कि छेड़खानी करने वाले आप हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन, ना कभी इसको कोई खत्म कर सकता है, कोई भी ताकत दुनिया की इसको ना खत्म कर सकती है, ना इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसके साथ छेड़खानी करने वाली कांग्रेस है, इसके साथ छेड़खानी करने वाली एनसी और पीडीपी है। क्योंकि अगर आप बात करें, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन कब लागू हुई? रिजर्वेशन लाने के लिए साथियों हमारे कई नेताओं को सेक्रीफाइस करना पड़ा, भूख हड़तालें करनी पड़ी, जहां तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत के आजाद होते ही, हिंदुस्तान के आजाद होते ही पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन लागू हुई, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 12 साल के बाद वो ये रिजर्वेशन यहाँ मिली। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के जो इस वर्ग के खिलाफ जो बातें की हैं, मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आज हमारा ये वर्ग जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, आने वाले समय में यहाँ सरकार बनाने में हमारी मदद करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।